फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है सबका इस सेशन में। तो आज मैं आपको अपनी ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो मैं एएस पे थी, क्या करती थी, देन मैं सुपरवाइजर की जो जर्नी थी उसके बीच में मैंने क्या क्या सीखा है और मेरा पूरा क्लोजिंग का एक्सपीरियंस क्या रहा है, कैसे कैसे मैंने चीजों को ऑब्जर्व किया, उससे चीजों को मैंने सीखा है, इम्प्रूव कैसे किया। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरी पूरी क्लोजिंग की जर्नी समझ लीजिए या आप कुछ भी समझ समझ सकते हो इसको। मैंने जो जो गलतियां की उनसे सीखा है वही मैं इसमें सेशन में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम सेल्स की बात करें कि सेल्स क्या होता है, तो आप भी जानते हो, एक 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 मैं एक अच्छी भाषा में बताऊं या कौन सी भी भाषा में बताऊं, तो बेचना होता है। कि आप किसी भी चीज को, लाइक मेरे पास पेन है तो मैं उसको सेल कर रही हूँ, या फिर मैं किसी भी चीज को सेल कर रही हूँ, बेचना होता है। तो आप भी जानते हो सेल्स आर एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। हमारे डे टू लाइफ में सेल्स है, बस हम इसको देखते नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं ना, कि सपोज सपोज कीजिए कि मुझे अपनी मम्मी को मैं मुझे कहीं घूमने जाना है अपने फ्रेंड के साथ, तो मुझे अपनी मम्मी को कन्वेंस करना है। मतलब मुझे अपनी मम्मी को एक तरह से कन्वेंस करना है, एक तरह से अपने आप को बताना है, उनको कन्वेंस करना है, सेल ही करना है कि मुझे वहां पर घूमने जाना है। तो सेल्स जो है एवरीथिंग है, कि मैं उनको कन्वेंस कर रही हूँ, अपनी बातों को कन्वेंस करने की स्किल्स, लोगों को मतलब लोगों को समझने की स्किल और समझाने की स्किल्स को ही सेल्स कहा जाता है। अगर आप उनको अच्छे से समझ लेते हो और जो आपके पास प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, अच्छे से समझा देते हो, तो वो आपकी सेल्स है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, कि अगर सपोज कीजिए कि किसी लड़के को लड़की को अप्रोच करना है, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन ज्यादा चल रहा है, तो मे भी बहुत लोगों को हंसी आ सकती है। पर एक लड़के को अगर लड़की को प्रपोज भी करना है, तो वो भी एक तरह का सेल ही करेगा, क्योंकि वो इसको कन्विंस करेगा कि मतलब हम शादी करते हैं या आगे हमें अपने फ्यूचर का प्लान करना चाहिए कि नहीं। तो वो एक तरह की सेल्स ही है। अब क्लोजिंग इज जस्ट अबाउट सेल्स। अगर आप किसी भी चीज को कर रहे हो, लाइक आपका कोई प्रोडक्ट है, तो वो क्लोजिंग हो गई। आप उसको समझा रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो वो एक सेल के अंदर नहीं आएगा, ये स्किल होती है। आप इसको जैसे जैसे करते जाओगे, प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करते जाओगे, प्रैक्टिकल लाइफ में बढ़ते जाओगे, तो आपकी ये स्किल्स जो है इंप्रूव होती जाएगी। डे बाई डे आप इंप्रूव करते जाते हो। तो सेल्स इज अ लाइक अ स्किल, कि आप लोगों को कन्विंस करते हो, लोगों को समझाते हो और लोगों को समझते हो। अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, हाउ यू बाई इज हाउ यू सेल। मतलब अगर आप एक ऐसे पर्सन हो ना, जो किसी से कुछ लेने में बहुत आनाकानी करता है, कि जैसे करता है, अरे यार मुझे इसका प्राइस बताओ, इसको खोल के बताओ, इसको ऐसा करके बताओ, इसको वैसा करके बताओ, मुझे इसका प्राइस बताओ। मतलब आप लोगों को परेशान करते हो कुछ भी चीज खरीदने में। तो आज आप एक बात ध्यान रख लीजिए, कि आपके पास भी ऐसे ही लोग आएंगे। दिस इज अ ट्रू फैक्ट। वो वाली बात आपने सुनी होगी, हम जैसे हैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और ये 100% शत प्रतिशत बात है, कि अगर आप ही आनाकानी कर रहे हो ना, कि 2cc करने में या 5000 के प्रोडक्ट लेने में, प्रोडक्ट यूज करने में, तो समझ लीजिए आपको भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आपको भी अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या जो भी पर्सन आपके पास आएंगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आपको भी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ही नखरे दिखा रहे हो एलोवेरा की बोतल खोलने में। अरे नहीं, ये तो इसका पैसा तो इतना है, मैं यूज नहीं करूंगा, या फिर मैं 1 मंथ बाद यूज करता हूँ। तो हाउ हाउ यू बाई, आप कैसे चीजों को बाई करते हो, वैसे ही आपको वैसे ही पर्सन मिलेंगे आपको किस चीज को सेल करने के लिए। तो पहले आप एक अच्छे बायर बनिए। आपको पता है मैं पहले कैसी थी, बिल्कुल रिपिट। तो मैं ना चार तो वो छांट देती हूँ, इसको प्राइस बता, ये कर वो कर, मतलब कोई भी आएगा तो मैं उसकी बाल की खाल निकालने में रह रहती थी। पर जैसे 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 मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, तो मैंने खुद सीखा है कि मुझे जो चीज पसंद है ना, मैं वो ले आती हूँ। मैं ज्यादा आनाकानी नहीं करती। मुझे एलोवेरा जेल खोलना है, खोल लिया, पी लिया, बस बात खत्म। मैं ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करती, पैसे गए हैं, ये चीजें गई, तो क्योंकि मेरे अंदर ही स्किल इंप्रूव हुई है, कि मैं ही एक अच्छा बायर नहीं बनूंगी, तो मैं चीजों को अच्छे से सेल कैसे कर पाऊंगी। तो ये वाली चीजें तो पहले एक पॉइंट याद रख लीजिए, आपको अपनी चीजों को, अपने बिजनेस में किसी भी चीज को करने में आनाकानी नहीं करनी, या फिर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को करने में आनाकानी नहीं करनी है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप सेल कर रहे हो ना, तो आप याद रखिए, नो पेन नो सेल। ये 100% सच बात है। क्यों? अगर कोई पर्सन फॉर एवर ज्वाइन करने भी आ रहा है, तो आप एक बात सोचो, कि वो फॉर एवर ज्वाइन करने आ रहा है, तो उसका कोई पेन होगा ना। आप उसको पेन को अगर आप रिलीव करोगे, तो ही वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर कोई ऐसे ही आ रहा है कि हाँ मुझे बता दो, मुझे फॉर एवर के बारे में ये जानना, फलाना टिमका, मतलब वो बहुत सारे सवाल पूछेगा, वो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई पेन ही नहीं है। अगर उसके पास कोई पेन नहीं है, तो कोई सेल नहीं है। ये आपको हेल्प करेगा अपने पर्सन को क्वालिफाई करने में। अगर आपके पास फॉर एवर के पर्सन आ रहे हैं, या इन्वेस्टर लीड्स पे आप काम कर रहे हो, तो पहले सबसे पहले उसका पेन पॉइंट ही पूछना है, कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्यों एक बिजनेस सर्च कर रहे हो। पहले उसको आपको समझना है, क्योंकि आपको उसको पेन को पकड़ना है। पेन पेन
पेन को पकड़ पकड़ लोगे तभी होगा। देखिए कि अगर कोई पर्सन आपके पास आ रहा है ना, उसको कोई पेन नहीं है, तो वो कभी सेल नहीं होगा, या फिर वो आपके बिजनेस में कभी आना ही नहीं है। अगर आ भी गया तो वो टिकना नहीं है, क्योंकि उसका कोई पेन नहीं है। आप खुद देखिए, हम कोई भी चीज बाय इसलिए करते हैं, इन्वेस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा पेन होता है, हमें उस पेन को रिलीव करना है। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूं, तो मैं खुद स्टूडेंट थी, मेरा हेल्थ इशू था और मुझे इनकम भी करनी थी, मैं आ गई। यहाँ पे बहुत सारे जॉब पर्सन भी है, तो उनका भी कोई, उनका ये है कि जॉब क्विट करनी है, हाउस वाइफ है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है घर में, अपने अपने आप को कि हम भी इनकम कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, वो बनानी है। तो ऐसे यहाँ पे लोग आए हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका कोई भी अगर पर्सन आ रहा है, उसका कोई पेन नहीं है ना, कोई सेल नहीं होगा। पेन कैसे होगा, क्वेश्चन पूछ के, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी सारी चीजें। अब देखिए, थोड़ी सी चीजें हम सेल पे बात कर रहे थे, थोड़ी सी चीजें आपके माइंड को करने के लिए मैं थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ। देखिए, बिलीव योर बिजनेस। अब तक, जब तक आप अपने बिजनेस पर बिलीव नहीं करोगे ना, बिलीव योर बिजनेस, तब तक आप किसी भी चीज में सेल या सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मतलब मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप सेल कर रहे हो, उस पर अगर आपको बिलीव नहीं है कि ये दूसरों की हेल्प कर सकते हैं या दूसरों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो याद रखिएगा, आप कभी भी सेल नहीं कर पाओगे। इस बात को समझ लीजिए। अगर आप ही को बिलीव नहीं है कि इससे मेरी हेल्थ सही होगी, फॉर एवर से पैसा कमा सकते हैं लोग, तो फिर सेल होगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लोग आपके पास आएंगे ही नहीं। लोग आएंगे, बातें करेंगे, चले जाएंगे। और ये बहुत हो रहा है, बातें करते हैं चले जाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि आप ही पहले वो नहीं हो। आपको ही बिलीव नहीं है अपने बिजनेस पर कि हाँ, इससे मेरी हेल्थ सही हो सकती है, इससे मैं लोगों की हेल्थ को सही कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको किसी बिजनेस में लाकर किसी पर्सन को वो इनकम जनरेट कर सकता है घर बैठे। तो पहले अपने बिजनेस पर आप बिलीव बिलीव करिए। जब तक आपको बिलीव नहीं है, कोई भी सेल नहीं होनी, कोई भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं होना। सच्ची, थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर सच्ची बात है। एंड सेल योर सेल्फ फर्स्ट। अपने बिजनेस में पहले खुद को ही सेल कीजिए। मतलब अगर आप ही फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करने में आनाकानी कर रहे हो, नखरे कर रहे हो, तो समझ लीजिए कि आप खुद ही उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। खुद ही उसके खुद ही एक अच्छे अच्छे बायर नहीं हो आप अपने बिजनेस के, तो आगे चलेगा ही नहीं। आपके साथ कोई आएगा नहीं। देखिए, कड़वी बातें मैं जरूर बोल रही हूँ, पर ये सच है। मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है कि मैं अगर प्रोडक्टिव नहीं हूँ, तो मेरी टीम में भी प्रोडक्टिव पर्सन नहीं आया है। अगर मैं प्रोडक्टिवली काम कर रही हूँ, तो मैं ऐसा सुपरवाइजर बन गई। बहुत ही छोटा लेवल है, पर जो भी हुआ है शायद मैंने उस चीज को फॉलो कर ही हुआ है। तो आप जैसे हो ना, वैसे ही पर्सन को आप अट्रैक्ट करते हो। तो पहले अपने आप को सेल करना सीखिए। एंड बी ऑनेस्ट। देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कछुए की चाल चलो, कछुए नहीं, चिपकली की चाल चाल चलो, पर चलो इतना कि ऑनेस्ट, बिल्कुल प्योर ऑनेस्ट होने चाहिए आप। जब तक आप ऑनेस्ट नहीं हो ना, कोई भी चीज में प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। तो ऑनेस्ट बनिए, पॉलिसी के अकॉर्डिंग फॉर एवर का जो भी चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ओके, बताइए कि इसमें ये होता है, ये होता है। बिल्कुल कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है आपको, शर्म करने की। अरे अरे, इसमें सेल होता है, कोई नहीं, सेल हर जगह सेल है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल आप ऐसे बताइए मक्खन की तरह कि हाँ, इसमें ये होता है तो ये होता है। अब उसको डिसीजन लेना है कि उसको करना है कि नहीं। अगर मैं आगे बात करूं, देखो थोड़ा सा मैंने ये थोड़ी सी इसमें टूल्स, ये समझिए सेल्स में कोई टूल्स यूज हो रहा है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता रखा है। तो देखिए, आप पहले अपनी टोनैलिटी को इम्प्रूव करो। अगर आपकी टोनैलिटी अच्छी, देखो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात नहीं कर रही हूँ, सेशन हुआ है कम्युनिकेशन पे। मैं बात कर रही हूँ आपकी टोन पर। जैसे कि अगर मैं किसी को बोलती हूँ, मंजीत जी अभी मुझे दिख रही है, मंजीत जी को बोलती हूँ थैंक यू मंजीत जी, आज आज आप होस्ट बने, तो मेरी टोनैलिटी अच्छी है, थैंक यू मंजीत जी, आपको होस्ट बने। तो ये टोनैलिटी है, आपके टोन, शब्द। इंसान को आपका थैंक यू लगे, पर इंसान के माइंड में क्या जाएगा, यार इतने गुस्से से थैंक यू, मैंने क्या बिगाड़ दिया है। तो इतने गुस्से से नहीं करना, बी नेचुरल, नेचुरल रहिए। कोई भी मिर्च मसाला लगा के बोलिए मत। मैं तो ऐसी हूँ, जुबान पे बोलती हूँ, लगे तो लगे बढ़िया। मतलब इन द सेंस कि मेरा कहने का मतलब मैं बी नेचुरल हूँ। मैं उसमें कोई वो चीजें नहीं लगाती। अपनी फैमिली में, फ्रेंड में, कोई भी हो, बी नेचुरल, बिल्कुल फ्रेंडली रह जाती हूँ। इट शुड नॉट बी सेल्सी, कभी सेल्सी नहीं बनना। 2cc कर लो, 2cc कर लो, 7,000 आ जाएंगे, 7,000 नहीं, दिस इज अ रॉन्ग प्रोसेस। आप 7,000 के पीछे भाग रहे हो, वो एक एक 0 रुपया देके नहीं आएगा। अगर आप सेल्सी लगोगे तो आप भाग रहे हो जी मेरे साथ ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले। ज्वाइन तब करेगा जब उसको उसका कोई बेनिफिट दिखेगा, उसको लगेगा कि मेरी यहाँ से हेल्थ सही होगी, उसको लगेगा कि मैं यहाँ पर आकर कुछ इनकम जनरेट कर सकता हूँ, तभी वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। उसको 2cc के ऊपर मत भागिए कि वो 2cc करे। उसको आप कंसल्ट करो, उसको एक उसके पेन को समझो, प्रॉब्लम को समझो, उसमें रिलीफ लाओ। सेल्स ही मत बनो कि मेरे पास आते। देखिए, पैसे के पीछे आप तब भागना जब आप एक अच्छी स्किलफुल पर्सन बन जाओ। मैंने ये सीखा है। अभी आपके अंदर कोई स्किल नहीं है ना, पैसे के पीछे बिल्कुल मत भागो। लोगों को समझने, समझाने, कंसल्ट करने के पीछे भागो, क्योंकि सेल्स एक ऐसी स्किल है ना आपके अंदर। अगर आप उसको ग्रैब कर लेते हो, आपकी फैमिली में किसी को कन्विंस कर सकते हो, फ्रेंड में, हस्बैंड है, अपनी वाइफ को कन्विंस कर सकती है। अपनी बातों ही बातों में इतनी अच्छी स्किल है कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है ये, पर हम जानते नहीं है। हम सोचते हैं सेल्स क्या है, वही चिपकाना, वही करना, ले लो। ऐसा नहीं है। आपको सेल्स का आप अपने दिमाग में जो चीजें भरी हुई ना, उसको
फिनिश करो, नए बिलीव बनाओ कि सेल्स इज लाइक अ कंसल्टेशन, कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, तो कभी सेल्स ही नहीं लगना है। नॉट टू मच एक्साइटेड, और ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, अरे अरे मेरे पास तो लीड्स आ गई, यूट्यूब से लीड्स आ गई, अब देखो मैं कैसे 2CC का समझाता हूँ, या फिर मैंने इन्वेस्टर लीड्स पे इन्वेस्ट किया है, आज मैं 20 पे काम करूंगा, एक ज्वाइनिंग, कभी नहीं होना। पहले कैलकुलेशन समझो, फिर समझो कि उसमें से आपको कैसे निकालना है रिजल्ट, तो वो होती है। कभी भी फास्ट नहीं भागना है। ऐसी कोई मैं आपको जड़ी बूटी, या तरुण सर कोई भी TLF में या कोई बाहर में कोई आपको जड़ी बूटी दे रहा है ना कि एक दिन में पैसा डबल, इट इज ऑल्सो स्कैम। मैं प्रॉपरली बोल रही हूँ, वो स्कैम होता है। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फास्ट चीजें कोई नहीं चलती। हर एक इंसान स्लो स्लो ही बढ़ता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, पर एक दिन सब कुछ होता है। तो आपको ज्यादा फास्ट नहीं भागना है, ज्यादा एक्साइटेड नहीं करना है अपनी टोन को। ये टोन पे बात थी, पर मैंने एग्जांपल दूसरा ले लिया। बिल्कुल नेचुरल बोलना है, एक्साइटेड नहीं होना है कि लीड्स आई है, मुझे इसकी प्रॉब्लम समझनी है और इसके पेन को दूर करना है। नॉट बी स्क्रिप्टेड एंड रोबोटिक, कभी भी स्क्रिप्ट को पढ़ के नहीं बोलना है। जैसे कि अभी मैं इन्वेस्टमेंट पे काम करती हूँ, वहाँ पे स्क्रिप्ट है। मैं तरुण सर के, तो मैं भी बोल सकती हूँ मेरा नाम प्रगति है, मैं तरुण सर के बिहाफ पर आपसे बात कर रही हूँ, आपने हमारे ऑटोमेशन सिस्टम के लिए अप्लाई किया था, आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे रोबोटिक नहीं बना है, स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी, बी नेचुरल। हेलो, मेरा नाम प्रगति है, बिहाफ ऑफ तरुण अग्रवाल सर, आपने ऑटोमेशन सिस्टम के लिए अप्लाई किया था, तो आप मुझे यहाँ रिप्लाई दे दीजिए। आप FLP डिस्ट्रीब्यूटर है या अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आप सर्च कर रहे हैं। अगर मैं आपकी इसमें हेल्प कर पाई तो करूंगी, वरना मैं खुद ही मना कर दूँ। पर्सन को ना आप पहले वो दे दो, क्योंकि देखिए आजकल ना मेरी इतनी ऑब्जर्वेशन है, इंसान भाग रहे हैं कि आगे चिपकाने के लिए, आगे चिपकाने के लिए उनके माइंड में भरा। इनफैक्ट मैं ऐसे पर्सन के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी जो बार बार कॉल करेगा, बार बार मैसेज करेगा, या फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। मैं तो नहीं जाऊंगी, चाहे वो करोड़ की चीज ना हो, मतलब करोड़ की हो या चौंदी हो, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि लोगों के सोशल मीडिया इतना वायरल है, सबको यही लगता है चिपकाने आगे, इसलिए वो फोन नहीं उठाते। अगर आप उनकी पेन को समझोगे ना, फोन उठाएंगे। एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट, हमेशा अपने अंदर एनर्जी लाइए। वो मैंने कहा ना, आप जैसे हो वैसे ही लोग आपकी हो रहेंगे। एनर्जेटिक रहिए। एनर्जेटिक रहने का सिंपल सिंपल सीधा बता देती हूँ, फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करो, और ज्यादा खाना मत खाओ। मैं पहले बहुत ज्यादा खाना खाती थी, तो मैं बहुत लिथार्जिक थी, अभी सब कुछ मेंटेन है। तो ज्यादा ज्यादा आप एनर्जेटिक रहने के लिए नुस्खा है। कॉन्फिडेंट थी, कॉन्फिडेंट तो मुझे लगता है कि बस अगर आपने अपने वो आ गया ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, फिर तो आप कॉन्फिडेंट हो, फिर तो कुछ होना ही नहीं है। जो कर रहे हो, अगर आपका माइंड सेट, आपका दिल दिमाग सब कह रहा है मैं कर रहा हूँ सही, बट तो कॉन्फिडेंट अपने अंदर ही आ जाए। एंड मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने कभी कॉन्फिडेंट, लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंट आता है, पर आई थिंक, मुझे नहीं पता TLF में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस देखा जाता है, पर मैं हमेशा ही रहती हूँ, मुझे कुछ मिल जाए चलो चलो कर लेती हूँ, तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहती हूँ, तो कॉन्फिडेंट आपके अंदर आएगा। मस्ट कनेक्ट विद देम, यू विद योर टोनैलिटी, मतलब ऐसा आप बनो कि वो लोग आपकी टोनैलिटी से आपको जज करें कि हाँ बात करके वो आपको, आपका कोई प्रोडक्ट ले सर्विसेज ना ले कि नहीं, पर आपकी टोनैलिटी उनको मतलब इफेक्ट कर जाए कि यार क्या बात की है, क्या क्या इसने कंसल्टेशन दिया, तो आपकी उनके दिमाग, मतलब उनके मन में बैठे ना बैठे, उनके दिमाग में जाएगा ये, इस पर्सन से बात करके मुझे अच्छा ही लगा, मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो इसी के साथ करूंगा। तो ये चीजें फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको अपनी टोनैलिटी को इंक्रीज करना है, कुछ नहीं करना, अपनी आवाज रिकॉर्ड करो, बार 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 सुनो कि आपको कैसा लग रहा है। आपने आपको थैंक यू बोलो, थैंक यू, तो आप देखना कि आपको अच्छा लग रहा है अपनी आवाज सुन के। मैंने अपनी, अभी भी मैं जूम मीटिंग करती हूँ ना, मैं जूम मीटिंग को सुनती हूँ अपनी, मेरी जूम मीटिंग को मैं एक बार सुन चुकी हूँ सारे लोगों के साथ, जितनी मेरी जूम मीटिंग हुई, अब दोबारा सुनूंगी। और मैं वहां पे लिखती हूँ कि मैंने ये गलती की, ये की, ये की। लिखने की हैबिट भी डालिए, लिखोगे तभी उस चीज को इम्प्रूव करोगे, तभी उस चीज को एनालाइज करोगे। तो ये चीजें भी होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, एक और चीज ये है, वेन यू लुक गुड, फील गुड, एंड वेन यू फील गुड यू, मतलब अगर आप अच्छा दिखते हो, अच्छा फील करते हो, तो सामने वाला भी आपके साथ बात करके अच्छा फील करेगा, और आप बहुत सारी क्लोजिंग कर सकते हो, बहुत सारी क्लोजिंग कर सकते हो। अब आप ही के मन में आ रहा है, चलिए एक बात का एग्जांपल लेती हूँ, यूट्यूब से लीड आ रहा है, ये ज्वाइन नहीं करनी, ये तो वैसे ही आई है दिमाग खाने के लिए, तो वो दिमाग खा के ही जाएगी। पहले आप अपने बिलीफ सिस्टम में सेट करो कि ये लीड्स आई है, हाँ मैं इसको कंसल्ट करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, मेरे साथ ज्वाइन करेगी। मतलब अपना अपना बिलीफ सिस्टम आप ऐसा बनाओ, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, और अच्छा करो, तो आपको रिजल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे, तो आप क्लोज मोर कर पाओगे, मतलब क्लोजिंग आपकी बढ़ जाएगी। पहले तो देखिए, अपने, मैं ऐसा नहीं कह रही बहुत ज्यादा मेकअप करके, लड़कियां हो या हाउस वाइफ ऐसा सोच रहे अरे बहुत ज्यादा मेकअप करके मीटिंग करो, ऐसा कुछ नहीं, सिंपली लुक, मतलब एक स्माइल वाला लुक होना चाहिए आपको, किसी से बात कर रहे हैं, एक आपकी जो भी एनर्जी है ना, वो इंसान को फील गुड करानी चाहिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लोज कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको, आपके चीजें जो है सुनेंगे भी, समझेंगे भी, क्योंकि आप उनसे हंस के प्यार से बात कर रहे हो, आपकी टोनैलिटी इतनी अच्छी हो चुकी है कि अब आपको जो भी पर्सन सुनता है उसको अच्छा ही लगता है। तो ऐसे ऐसे आप चीजों को आगे लेके चलोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, और डेफिनेटली आपका जो बिजनेस जो है वो ग्रो भी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। इफ यू थिंक अबाउट, देखिए अभी अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, मैं अगर 90 95 या 90 की मैं बात करूं, शायद वो
शायद वो सोचते होंगे सेल्स पीपल या क्लोजिंग वाले ये तो पुसी है आगे चिपकाने के लिए, ये स्कैमर है, ये सेल्फिश है, शायद सोचते होंगे। मैंने शायद बोला, सबको नहीं बोला है, पर आपको ये बदलना है। कभी भी एक अच्छा सेल्स पर्सन, एक अच्छा क्लोजर ऐसे नहीं होता, ये होते हैं सेल्समैन। अगर आपको कोई पर्सन चिपका रहा है तो समझिए वो अपना ही फायदा देख रहा है, दूसरे का फायदा उससे कोई मतलब नहीं, उसको पैसों से मतलब है, अपनी दाल और रोटी से मतलब है, उसको बस चाहिए दाल रोटी मक्खन और उसको जाए बाहर में सारी चीजें। तो वो हमेशा पुशी स्कैमर और ये नहीं होते, ये सेल्स मैन होते हैं, जो कि आई थिंक अगर मैं पास्ट की बात करूं, पास्ट में लेके जाऊं आपको ऑनलाइन में, पर आप ऐसा करोगे तो आपको भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। आपको कभी पुशी नहीं बनना है, किसी को ऐसे पुश नहीं करना है, अरे करो करो तुम से सिखानी, करो 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 करो। मेरे पास सच में बताऊं ना, मेरे पास पड़ी है, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती। मैं क्या करूंगी, उसके सवाल के, उसका जो सवाल है उसी में क्वेश्चन बना के उसको आंसर देने का ट्राई करूंगी, पर मैं किसी को पुश नहीं करती। आप किसी को पुश मत करो। अब आप कहोगे कि अर्जेंसी कैसे, जैसे सेल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, अर्जेंसी क्रिएट करना, तो वो पुश ही नहीं होता, उसके माइंड में ये आपको बैठाना होता है कि ये जल्दी स्टार्ट करो, इससे आपका फायदा है। तो बस अभी अपने दिमाग के अंदर से ये चीज अगर आप सोचते हो तो निकाल दो। खुशी होते हैं, स्कैमर होते हैं, सर्विस होते हैं, नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ, पहले सोचती थी, अभी मैं ऐसा नहीं कहूंगी मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मेरे अंदर यही था कि सेल्स यार ये ऐसा ही होगा शायद, और मैंने जब डीप स्टडी की है तो आई थिंक बहुत ही मैंने सीखा इस चीजों को। अब देखिए गुड क्लोजर क्या होते हैं, लोगों की हमेशा हेल्प करने में बिलीव करते हैं, कि अगर मेरे पास कोई पर्सन आया है, इसका ये पेन है, मुझे इस पेन को मिटाना है, मुझे इसकी हेल्प करनी है। अगर अगर इसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो मुझे इसको एलोवेरा जेल देना है, मुझे इसकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो उसमें हेल्प करनी है, इसके पेन को मिटाना है मुझे। अरे यार कितनी प्रॉब्लम जेल कर रहा है, मतलब इसको बाथरूम जाने में या डाइजेशन में जो प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, इसको उसको पेन को मिटाना है। एंड गुड क्लोजर क्या कहते हैं, बैड सिचुएशन, एक पर्सन है बैड सिचुएशन से अच्छी सिचुएशन, हैप्पी सिचुएशन पर ले जाने का ट्राई करते हैं वो। उसकी बैड सिचुएशन क्या है, उसका पेट खराब है, आपको उसकी हैप्पी सिचुएशन कैसे बदलनी है, आपको उसके पेट को सही करना है, कंसल्टेशन करना है, एलोवेरा जेल देना है। ऐसे अगर मैं क्लोजिंग में बात करूं, कोई आया पर्सन टू चीज के लिए, मान लीजिए स्टूडेंट आए, स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या, इनकम करनी है, घर वालों से पैसा मिलता नहीं है। देखिए स्टूडेंट के मेनली जो गोल मैंने देखे वो होते हैं, बाइक लेनी है, आईफोन लेना है, और बुलेट लेनी है, मतलब ऐसे ऐसे उनके उनके जो भी गोल होते हैं बड़े सिंप्लीफाइड होते हैं, गाड़ी लेनी है, मकान लेना है। तो वो उसकी हैप्पी सिचुएशन है। आपको एक पर्सन से एक नाव में बैठाना है और उसको हैप्पी सिचुएशन के साथ उसको ले जाना है, ऐसे करना है, उसकी बैड सिचुएशन से उसको रिलीफ देना है, तभी वो आपके साथ आ पाएगा। कैसे, वो मैंने बता ही दिया कि आपको उसके पेन को दूर करना है, पेन को समझना है, पेन को, डीप पेन को समझिएगा। फॉर एवर ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, क्या क्या रीजन, अच्छा इनकम करनी, क्यों करनी है आपको इनकम, अच्छा घर वाले पैसे नहीं देते, अच्छा अच्छा मान लीजिए कि आपके पास पैसे आ जाए तो आप क्या करोगे, अच्छा आप अपनी बाइक लोगे, बुलेट लोगे, वो अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अपनी मम्मी को आपको अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है, ये उसका पेन है, पेन, ये उसको ये सब करना है, ये जानना पड़ेगा आपको बातों ही बातों में। और ये सब होगा क्वेश्चन पूछ के, वो क्वेश्चन कैसे पूछने हैं आगे डिस्कस करेंगे। सो सेशन में बने रहिए। अब देखिए गुड क्लोजर क्या करता है, पहले एजेंडा स्टेप करेगा, क्वालिफाई स्टेप करेगा, देन कमिटमेंट स्टेप लेगा क्या। अब देखिए एजेंडा क्या है, मेरे पास कोई लीड्स आई, सपोज कि अगर होता तो मैं अभी रोल रोल प्ले करके भी आपको दिखाती, पर कोई और सेशन में मैं अपना लाऊंगी ये चीजें। तो एजेंडा क्या होता है, मेरे पास कोई लीड्स आई कि मुझे फॉरएवर के बारे में जानना है, तो आप उससे पूछोगे, अच्छा आपको फॉरएवर के बारे में जानना है क्या, आपको फॉरएवर के बारे में पता है पहले से, बोलेगा हाँ पता है, कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला, अच्छा आपको फॉरएवर के बारे में क्यों जानना है, मुझे ज्वाइन करना है, अच्छा आपको फॉरएवर ज्वाइन क्यों करना है, मतलब एक एजेंडा सेट कर दो कि उसको फॉरएवर के बारे में जानना इसलिए क्योंकि उसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन क्यों करना है, इनकम करनी है, तो आप लोग एजेंडा सेट कर। अब देखिए मेरी मम्मी मेरे पास आती है, सपोज की मेरी मम्मी मेरे पास आएंगी, कहेंगे बड़े बड़े प्यार, देखिए लाइफ एग्जाम होते बड़े प्यार से, तेरी शादी की एज हो गई है, मैंने कहा मुझे पता है, आप क्या बता रहे हो गई है, बताओ अब आगे। तो हमने एक लड़का देखा है, तो मैंने कहा देखा है, तो मेरी मम्मी ना एजेंडा सेट कर रही है कि इसको शादी की मुझे बात बतानी, कि हमारी बात अब शादी पर चलेगी, कि शादी करनी है और एक लड़का देखा है तो उस पर हमारा टॉपिक चलेगा। ऐसे ही आपको एजेंडा सेट करना है कि वो पर्सन आया है उसका एजेंडा क्या है, फॉर एवर ज्वाइन करने आया है, तो उसको फॉर एवर साइड इनकम के लिए चाहिए। फिर आपको क्वालिफाई करना है कि वो पर्सन ज्वाइन करेगा भी कि नहीं, उसको पूछना है, अच्छा आपको पता है फॉर एवर में इन्वेस्टमेंट लगती है, हाँ मुझे पता है, क्या इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, हाँ बिल्कुल मैं कर पाऊंगा, अच्छा कैसे इन्वेस्टमेंट क्या मतलब कैसे करोगे आप, तो उसको क्वालिफाई कर लो आप कि हाँ वो करने लायक है, क्वालिफाई कर लो। नहीं तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन 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 करने आते हैं, मेरे से भी क्वेश्चन पूछते हैं, मैं ऑनेस्टली बता दूं क्वेश्चन क्वेश्चन करते रहते हैं, और कभी मेरे साथ तो कभी ज्वाइन ही नहीं किया, मैं सच बताऊं, जिसने जिसने ज्यादा 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 बहुत एक्सट्रीम लेवल में क्वेश्चन कर रहा है, तो वो शायद पर्सन, मुझे ऐसा लगता है सबकी नहीं कहूंगी, तो वो कभी नहीं करता। फिर उससे कमिटमेंट लो, अच्छा ठीक है मैंने सारी चीजें जान ली, आप अगर फॉर एवर ज्वाइन करोगे तो पहले आप ये बताओ कि आप सीरियस पर्सन हो तो मैं आपको फॉर एवर ज्वाइन करा दूंगी, पर जो भी हमारी टीम में टास्क होंगे या चीजें होंगी वो आप कर पाओगे, अपना टाइम आप दे पाओगे, 2 से 3 घंटे, जो मैं स्किल्स आपको सिखाऊंगी वो आप सीख पाओगे।
यस, अगर 3 बार यस बुलवा लिया ना तो चौथी बार खुद ही बोलता है, ऋचा मैम ने बताया और ये मैंने भी फॉलो किया है। आपको यस बुलवाना है 3-4 बार, अपने आप अपने पर्सन यस मोड में आ जाता है। आप टाइम दे पाओगे? यस, 2 से 3 घंटे आपके पास टाइम है, जो स्किल सिखाएंगे वो सीख लोगे। अच्छा देखिए, मैं आपसे कोई कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, कल आ जाऊंगे, कल ही आप फॉर एवर में मैनेजर बन जाओगे, मेरे पास नहीं है ऐसी जादू की छड़ी। अच्छा ठीक है, यस यस, पूरा प्योरली अगर आप क्वेश्चन करोगे ना तो सब समझ में आ जाता है कि प्रोस्पेक्ट या आपका जो भी क्लाइंट है वो कितना पानी में, कितना पानी के ऊपर, तो आपको क्वेश्चन पूछने हैं। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। और देखिए, गुड क्लोजर क्या करता है, राइट क्वेश्चन इज द राइट टाइम, राइट टाइम पे राइट क्वेश्चन पूछना है आपको। ऐसा नहीं है बातें चल चल रही है, वो आया है फॉर एवर ज्वाइन करना है, मुझे फॉर एवर के बारे में अच्छा खाना खाया, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने, इसलिए राइट क्वेश्चन इज द राइट टाइम। कैसे हो, आप बीच में पूछ लिया, अच्छा फॉर एवर ज्वाइन करना चाहते हो, आपको पता है इन्वेस्टमेंट लगती है, अच्छा आप कैसे हो, मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। राइट क्वेश्चन इज द राइट टाइम, मतलब आपको उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आप फॉर एवर ज्वाइन करना चाहते हो, हाँ अच्छा फॉर एवर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, देखो फॉर एवर ज्वाइन करना चाहते हो, मैंने उसमें से क्वेश्चन बनाया, आप फॉर एवर ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। शुभम सर कहते हैं कि राइट क्वेश्चन पूछो, पर आपको अभी भी डाउट होगा वो क्वेश्चन बनाए कहाँ से। वो क्वेश्चन बनते हैं उसी के क्वेश्चन से फॉर एवर लो, और आपको फॉर एवर क्यों ज्वाइन करना है, क्यों लगा दो, बन गया क्वेश्चन। जो पूछ रहा है ना उसी से क्वेश्चन बना दो। ऑलवेज ऑलवेज आंसर विद अ क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर विद अ क्वेश्चन से करो, कभी डायरेक्ट नहीं बताना है। 20% बोलो, ज्यादा हड़कम नहीं बचाना है। मैं तो देखिए बहुत बातूनी लड़की, मैं तो बहुत ही बोलती थी, अब कंट्रोल कर लिया है बहुत। 20% बोलना है, खुद ही बोलेगा वो, उससे खुद खुद बोलवा दो सारी चीज, क्वेश्चन पूछ के बोलेगा। सिचुएशन को एनालाइज करो कि उसकी सिचुएशन कहाँ है, उसको मुझे कहाँ ले जाना है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल, तो अब देखिए कोई पर्सन मेरे पास आता है, मुझे फॉर एवर ज्वाइन करना है, कि फॉर एवर फ्रॉड है, तो आप उससे बहस, वो करेगा फॉर एवर ज्वाइन करना है, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना ढमकाना, सारी कहानी आपके सामने वो रो देगा। तो आपको सिचुएशन को एनालाइज करना है, सिचुएशन को समझना है कि यार इस पर्सन के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसके साथ फ्रॉड, अच्छा ठीक है, आपको फॉर एवर फ्रॉड लगती है, अच्छा बताओ क्यों आपको फॉर एवर फ्रॉड लगती है। मेरे साथ सेशन हुआ, ये हुआ, अच्छा अच्छा, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दो। अगर फॉर एवर फ्रॉड होती तो 45 साल इससे हो गए हैं, क्या 45-40 साल से ये चलती, आप बताओ। इसमें आप ये बताओ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनकम जनरेट कर रहे हैं बहुत अच्छी, आप बताओ फ्रॉड होती तो लोग इनकम जनरेट कर पाते। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना, सामने वाला खुद ही कहेगा कि हाँ। क्वेश्चन पूछो, देखिए सबकी नहीं कहूंगी, कुछ लोग तो बहुत ही बेकार माइंड सेट के हैं, मेरे से बोलते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, कॉल पे बताओ तुम्हें जो बताना है, तुम कॉल पे बताओ जो बताना है। मैं उनसे कह देती हूँ, आप ये बताइए, आप एक लीगल वर्क ढूंढ रहे हैं, फॉर एवर एक लीगल वर्क है, या फिर ऐसे ही कुछ स्कैम में फंसना चाहते हैं, कॉल कॉल पर हो गए, तो मैं आपको बता देती हूँ, फिर मेरे से मत कहना कि स्कैम कर दिया। मैं उनसे ये पूछ लेती हूँ, आप ये बताइए, फॉर एवर कभी कॉल पे की जा सकती है ना, आप सब लोगों की गलती है कि कॉल पे सबको समझाने जाते हैं। आपको डेफिनेटली लगता है कोई 30,000 का बिजनेस कॉल पे कर लेगा, मुझे तो देखो आज तक कोई नहीं मिला। 5,000 को ज्वाइन करने वाले मिले हैं, 5,000 से मैंने ज्वाइन करवाया है, या 5,000 से ज्वाइन करा है उन्होंने। पर जो 2CC करते हैं, या तो वो टीम में आके करेंगे, या फिर जूम मीटिंग में करेंगे, या फिर आपसे वो बहुत दिन से बात कर रहे हैं, क्योंकि यार कोई पर्सन पैसा लगा है, सीरियस होगा या पता नहीं कोई पैसा पर्सन होगा जिसके पास ज्यादा ही मनी है, तो उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। बस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, फैमिली डॉक्टर बनिए। आज मुझे बुखार आ रहा है, डॉक्टर पूछेगा कैसे आया कहाँ गया। आपको भी पूछना है फॉर एवर क्यों ज्वाइन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा फॉर एवर कर पाओगे, मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड करूंगी, टास्क पूरा करोगे, मैं आपको अपनी मैं आपको हाथ पकड़ के गाइड कराने के लिए तैयार हूँ, पर करना आप ही को, कर पाओगे। उसको फैमिली डॉक्टर की तरह ट्रीट करो। ऐसा नहीं है कि उससे सारी चीजें आप क्वेश्चन बारे 2CC करो 5,000 में करो। आप ना बहुत जल्दी रेस में भाग रहे हो। आपको पता है किसी बिजनेस को बिल्ड करने में 5 साल लग जाते हैं। अगर आप डीप नॉलेज, अगर आप किताबों में पढ़ेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग की जो भी किताबें हैं, या फिर एक बिजनेस की किताब भी अगर पढ़ लोगे, तो आप देखिएगा बिजनेस को बिल्ड करने में 5 साल लग जाते हैं। और यहाँ पे तो आपको 1 साल, 1 महीने, 2 महीने, या फिर 1 साल हुआ होता है। आपको पता नहीं इतना जल्दी भागना ही क्यों है। इतना जल्दी मतलब आगे फैमिली डॉक्टर की तरह आराम से ट्रीटमेंट दीजिए, वो पर्सन फिर क्लोज हो ही जाता है। तो कभी कभी फैमिली डॉक्टर की तरह ट्रीट करोगे आप, तो वो आपकी डेफिनेटली बात सुनेगा, ले या ना ले, पर आपके व्हाट्सएप पे वो रहेगा और कभी भी आपको ब्लॉक नहीं करेगा। मेरे साथ अभी तक मैं आपको अपनी, अगर मैं खोल के भी दिखाऊँ ना, शायद ही कुछ ऐसे पर्सन होंगे मुझे ब्लॉक किया, या मैंने उनको ब्लॉक कर दिया पहले से। पर मेरे से जिनसे बात हुई उन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो बिल्कुल दिमाग के होते हैं, शायद उनको समझाना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उन्होंने शायद मुझे ब्लॉक कर दिया। मतलब मेरी, मैं सच बताऊँ ना, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे ज्यादा पर्सन ने ब्लॉक ही नहीं किया है, क्योंकि मैं बात ही इतना अच्छे से बात करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉक किया ही नहीं है। पहले की बात अलग है, पहले मैं आई थी साथ, मैं भी साथ ऐसी थी, हड़बड़ी टू सीसी करो ज्वाइन करो, 2CC करो ज्वाइन करो। पर अब ऐसा होता है कि कोई पर्सन बात करके जाता है तो ब्लॉक नहीं करता, और वो मैसेज ऐसे देता है कि अच्छा लगा, देखता हूँ, मतलब या तो वो ये बोलेगा कि मैं पूछता हूँ देखता हूँ, या तो वो ये बोलता है, या फिर अच्छी कन्वर्सेशन जाती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप ना अपने काम में अगर आपको ऐसा लगने लग जाए ना, अच्छा फील, तो समझ लीजिए आप सही काम में हो। तो आपको ऐसा लग रहा है अरे यार 2CC करानी है, बात करना है, रोना आ रहा है, अरे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही, कभी नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल स्वीट कह रही हूँ, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो पहले मेडिटेशन करिए।
मेडिटेट करिए अपने आप को शांत करिए। सेल्स ऐसा फील्ड है कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। जिस पर्सन को गुस्सा आता है ना, वो कभी सेल्स सेल्स कर ही नहीं सकता। पहले तो अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, गुस्सा कंट्रोल होगा मेडिटेशन से। मेडिटेट कीजिए, मैं तो करती हूँ, देखिए रोजाना मेडिटेशन, मेरा तो गुस्सा हुआ है जो मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। आपका मर्जी है, अब आपका वो है कि आपको फॉलो करना है कि नहीं। मैंने आपको एक गाइडेंस दी है। अब मैं बात करती हूँ कि देखिए बहुत सारे लोगों को ना ये डाउट होता है कि हम क्वेश्चन कैसे पूछे, क्वेश्चन पूछना नहीं आता है हमको। तो आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? व्हाट, बाय, हाउ, रिपीट। आपको कुछ नहीं करना। आपको फॉर एवर ज्वाइन, कोई पर्सन है मुझे फॉर एवर, आपको फॉर एवर क्यों ज्वाइन करना, क्यों लगा दो, क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा आप और उस बात को रिपीट रिपीट और करते रहना। अच्छा आपको फॉर एवर ज्वाइन करना था, मैंने आपको क्यों क्यों ज्वाइन करना था, मतलब उस बात को आपको रिपीट भी करते जाना है, ताकि इंसान के माइंड सेट में जाए। जैसे कोई पर्सन कहता है कि मुझे इनकम करनी है, मुझे फॉर एवर इसलिए ज्वाइन करना है। अच्छा आपको इनकम करनी है, फॉर एवर इसलिए ज्वाइन करना है। अच्छा फिर आप अगर फॉर एवर, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, नहीं कर पाओगे, तो आप फॉर एवर फिर कैसे ज्वाइन करोगे? आप इनकम कैसे करोगे? उससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो। रिपीट हो रहा है ये, रिपीट। वाई का मैंने बता दिया। अब आपसे क्या मतलब आपसे पूछता है कि फॉर एवर फ्रॉड है, तो आप उससे पूछो आपको क्या लगता है कि फॉर एवर फ्रॉड है? क्या आपके मन में लगता है ऐसा? क्या आपका दिमाग में ऐसा है कि फॉर एवर फ्रॉड है? तो ऐसा पूछ लो। अच्छा आप फॉर एवर को कैसे करना चाहते हो, हाउ आ गया, आप फॉर एवर को कैसे दिखते हो, या फिर आपके माइंडसेट में फॉर एवर को लेके क्या है? आप हमारे बिजनेस में आओगे तो क्या आप ये चीजें फॉलो करोगे? कैसे फॉलो करोगे जरा बताना। तो क्वेश्चन इन्हीं फॉर्म में बनेंगे, कोई और रामबाड़ इलाज नहीं। मेहनत मैं तो इसी में बना देती हूँ। कि मुझसे अभी कुछ समय पहले यूट्यूब से लीड्स आई थी, वो पूछ रही थी क्या कि मेरे फोन में वो मैसेज होगा, वो पूछ रही थी कि मुझे फॉर एवर ज्वाइन करना है। मैं पूछती थी फॉर एवर क्यों ज्वाइन करना है? तो मैं तो 3 इनरोड फॉर करूँ, बॉट लगा दूंगी, हवाई लगा दूंगी, आओ लगा दूंगी, रिपीट कर दूंगी बस। बस मेरा काम तो इन्हीं से चल रहा है, और आई होप आपका काम भी इन्हीं से चलेगा अगर आप फॉलो करोगे तो। क्वेश्चन बनाने का मैंने आपको आंसर बता दिया। बहुत बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि मेरे को डाउट था, ये सच बताऊं। मैं जितने भी चैनल, मैं क्वेश्चन पूछूं क्या, कहाँ से लाऊं क्वेश्चन, कहाँ से लाऊं? मैंने उसी के क्वेश्चन से क्वेश्चन बना दी थी। मैंने एक लाइन पढ़ ली थी, आई थिंक डैन लॉक को सब कुछ जानते थे कि मैं किसी की यहाँ पे वो नहीं कर रही हूँ। डैन लॉक का यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश में उनकी वो होती है, तो मैं उनको बहुत मानती हूँ, बहुत पहले से उनकी वीडियोस देखती थी। डैन लॉक अच्छे क्लोजर माने जाते हैं, तो मैं उनकी वीडियोस वगैरह देखती थी, तो बहुत सारी चीजें मुझे वहां से क्लियर होती थी। एंड हरी सिंगला सर है, मैं उनकी वीडियो यूट्यूब पर देखती हूँ। उन्होंने अपनी वीडियो में क्या बोलता है पता है? आप लोगों के पीछे पड़े रहते हो चिपकाने के लिए, आपको लोगों को समझना है। बड़ा बड़ा उसमें कह रहे थे, मेरे मेरे दिमाग में लगी बात कि कैसे समझना है ये तो बता दो। तो फिर मैंने ऐसी रिसर्च की सारी चीजें देखी। तो मैं बहुत सारी मतलब खुराकाती काम करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो मैंने लगा कि क्वेश्चन पूछने कहते कैसे समझो, अच्छा इमोशनली ऐसे समझो कि तुझे तुझे कहाँ प्रॉब्लम है। मैं ऐसे हंसती थी, कहाँ प्रॉब्लम है उसको। तो अब मुझे पता है कि प्रॉब्लम उसको इनकम से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी में उसका पेन छुपा हुआ है। तो मैंने ये देखा था, तब मेरे ऑब्जर्वेशन में मुझे पकड़ में आया कि हाँ ये चीजें हैं। अगर मैं और भी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाना आप सीखे, तो देखिए सेशन यहीं तक था। तो मैंने आपको सारी क्लैरिटी दे दी। मैं इस